अब यहां पर एक बात आपको ध्यान देने का है कि ये बात हम जरा नोट करके लिख लेते हैं। आपको ध्यान देना ये है, यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो मेथड है ये वैलिड कब होगा। ये मेथड वैलिड कब होगा भाई? ये मेथड वैलिड तभी होगा जब ये वाला क्वांटिटी पॉजिटिव होगा, डिस्क्रिमिनेंट जो है वो पॉजिटिव होगा, तभी u का दो वैल्यू आएगा, दो डिस्टिंक्ट रूट आएगा। ये u1 और u2 जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो लिखे थे उसका दो अलग अलग वैल्यू है। तो u1 और u2 अलग अलग वैल्यू कब होगा? तो नोट करके लिखो पहला पॉइंट, above method is only valid if डिस्क्रिमिनेंट कितना है? d² माइनस 4df ये ग्रेटर देन 0 हो जाए। क्योंकि जब ये 0 से ज्यादा होगा तभी u का अलग अलग वैल्यू होगा। अगर ये 0 के बराबर हो जाए तब u का एक ही वैल्यू होगा। एक ही वैल्यू होगा का मतलब u2 और u1 दोनों सेम हो जाएगा। अगर ये 0 हो जाता तो u2 और u1 अगर सेम हो जाए मतलब आप डिस्प्लेस नहीं किए हैं, डिस्प्लेसमेंट 0 है। डिस्प्लेसमेंट हो उसके लिए डिस्क्रिमिनेंट को पॉजिटिव होना पड़ेगा। इसका मतलब यहां से d बाहर ले लो, d माइनस 4f ग्रेटर देन 0, d ग्रेटर देन 4। डिस्प्लेसमेंट मेथड तभी वैलिड है जब ये डिस्टेंस ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस 4f से ज्यादा हो। अगर 4f से कम ये डिस्टेंस है तो डिस्प्लेसमेंट मेथड वैलिड नहीं होगा और आप फोकल लेंथ कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो ये पहला पॉइंट हुआ। इसके बाद एक दो पॉइंट और हम लोगों को समझना है। दूसरा पॉइंट जरा ध्यान से समझिए। अब देखो इस मेथड में ये जो पहला जो आपको इक्वेशन लिखा है, डायग्राम दिखाया हुआ है, इस डायग्राम में अगर ऑब्जेक्ट को f2f के बीच में रखते हैं तो इमेज 2f के बाद बनता है। मतलब ये इमेज जो है वो मैग्नीफाइड होगा, इस ऑब्जेक्ट से ये बड़ा होगा। सपोज करो कि इस केस में मैग्निफिकेशन अगर -2 है, माइनस इसलिए क्योंकि नीचे है, तो इस केस में मैग्निफिकेशन कितना होगा? -½ होगा। क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इतना हो जाए तो इमेज डिस्टेंस इतना हो जाएगा। मैग्निफिकेशन होता है इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो पहले अगर मैग्निफिकेशन -2 था तो अब मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा? -½ हो जाएगा। मतलब कि फर्स्ट केस में मैग्निफिकेशन m1 और दूसरे केस में मैग्निफिकेशन m2, इसका प्रोडक्ट कितना होगा? 1 होगा। क्योंकि -2 और -½ इसका प्रोडक्ट 1 होता है। तो इस मेथड में m1 इंटू m2 का वैल्यू कितना होगा? 1 के बराबर। अब m1 कितना है सूत्र? ये सपोज करो हाइट ऑफ इमेज इन फर्स्ट केस, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज इन सेकेंड केस, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मैग्निफिकेशन होगा हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसका माइनस क्योंकि नीचे है, और m2 होगा -h2 बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू 1। तो ये माइनस और माइनस तो प्लस हो गया, तो आप लिख सकते हैं h1 h2 का अंडर रूट इक्वल टू h0। तो अगर डिस्प्लेसमेंट मेथड में आपको क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है कि फर्स्ट केस में हाइट ऑफ इमेज 6 सेंटीमीटर है और सेकेंड केस में हाइट ऑफ इमेज 2 सेंटीमीटर है, तो बताइए कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना होगा? तो आप लिखेंगे h1 h2 6 इंटू 2 का अंडर रूट। ये दूसरा फॉर्मूला जिस पर कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद एक और बड़ा इम्पोर्टेंट इसमें डेरिवेशन है, इस डेरिवेशन को हम करके आपको दिखाते हैं। इस डेरिवेशन को आप देखिए।
डेरिवेशन तीसरा ये है, तीसरा पॉइंट ये है कि अगर ऐसे लिखा है f इज इक्वल टू एक्स बाई m1 माइनस m2, ये भी एक फॉर्मूला है जिससे कि कभी कभी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि भाई डिस्प्लेसमेंट आपको दिया है और फर्स्ट केस में एंड सेकंड केस में मैग्निफिकेशन दिया है, तो बताइए फोकल लेंथ क्या होगा। तो ये कैसे आया इस बात को जरा हम लोग समझ लेते हैं। अब देखो फर्स्ट केस में मैग्निफिकेशन m1, ये कितना होगा, तो आप कहोगे v1 बाई u1, और सेकंड केस में मैग्निफिकेशन m2, ये कितना होगा v2 बाई u2। और ये आपको पता है कि v1 कितने के बराबर है, u2 के बराबर, तो इसको लिख सकते हैं u2 बाई u1, और इसको लिख सकते हैं v2 के जगह पर u1 बाई u2। तो ये बताइए कि m1 माइनस m2 कितना आएगा, तो हो जाएगा u2 बाई u1 माइनस u1 बाई u2, ये हो जाएगा u2 बाई u1 माइनस u1 बाई u2।